अब रुख करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि कमोडिटी में डिलीवरी डिफॉल्ट पर सेबी सख्त हो गई है और सेबी ने कहा कि बार बार जो डिफॉल्ट करेंगे डिलीवरी में उन पर 3% की अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी। मतलब जो पेनाल्टी के नियम पहले से हैं वो तो लगेंगे ही, अगर बार बार कोई डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्टर है, तो उनको 3% की पेनाल्टी अलग से देनी होगी। और ये जो तय होगा वो ये होगा कि 6 महीने में अगर किसी ने 3 बार या उससे ज़्यादा डिफॉल्ट किया है तो उनके लिए ये 3% की अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी। और ये पैसा जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वहाँ पर रखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ CPAI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जुड़े हैं। कमोडिटी ब्रोकर के सबसे बड़े संगठन हैं। वाधवा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस फैसले का आप लोग स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? धन्यवाद मृत्युंजय जी। हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं एज ए बॉडी कि ऑर्डरली फंक्शन हो मार्केट, और जो इकोसिस्टम है, इतनी बड़ी मार्केट है, एग्री मार्केट या कमोडिटी मार्केट, अगर इसको हमारे को पूरा पोटेंशियल देखना है तो हमारे को इसको इकोसिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आ गए हैं मृत्युंजय जी, आपको पता है कमोडिटीज के अंदर इनको अलॉट करा है। वो तभी एक्टिव होंगे जब ये सारी चीजें प्लेस में होंगी, सारे जो डिलीवरीज जो हैं वो ऑनर हों, और ये कंटिन्यूअस जो डिफॉल्टर हैं जो डिलीवरी के अंदर, उसको इसका डिटरेंट की जरूरत थी। तो हमारे हिसाब से अच्छा मूव है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप कहें कि तो सर आपको लगता है कि इस फैसले के बाद डिफॉल्ट रुकेगा या कम हो जाएगा बहुत कमोडिटी में, डिलीवरी में? वाधवा जी, डिफॉल्ट काफी कम होने की उम्मीद है। अभी मैं ये जो परसेंटेज है 3%, उस पर कमेंट नहीं करूंगा नंबर्स पे, क्योंकि जब भी रेगुलेटर आया है पेनल्टी को लेकर, इनिशियली उन्होंने एक फिगर रखी है, उसको बाद में एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर उसका इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया। बट मेरा मानना है कि इससे डिफॉल्ट जो है डिलीवरी के अंदर कम होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब इससे डिफॉल्ट में कमी आएगी। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, चूंकि आप इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन मसला चूंकि चने को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, चना वायदा पर रोक लगा दी गई है। आपका सबसे बड़ा संगठन है कमोडिटी ब्रोकर का, आप लोगों का रिएक्शन क्या है? चना बैन जो किया गया है, आपको लगता है कि हाँ ठीक किया गया है, वाकई स्पेकुलेशन हो रहा था, या आपको लगता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है? जी, जैसे ये ऑर्डर आया था परसों, तो हमने प्रोएक्टिवली इसको टेकअप किया था रेगुलेटर से, सेबी से। कल हमारी मीटिंग भी हुई थी ऑफिशियल से, सीनियर ऑफिशियल सेबी से। हमने अपना कंसर्न बताया है, क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज पे है कमोडिटीज मार्केट। तो हमारा मानना ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है, मेंबर बड़ी मुश्किल से क्लाइंटों को लेकर आते हैं, हेजिंग का उनको एडुकेट करते हैं, और जैसे ही वो काम शुरू करते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमी आ जाती है या विड्रॉ हो जाता है। जैसा हमने देखा पहले कैस्टर में भी हुआ था, या अब चने के अंदर है। तो पीपल हैव बर्न देयर फिंगर्स, जो हेजिंग के लिए आते हैं लोग। तो हमारा मानना ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को उसकी स्टेबिलिटी, उसकी कंटिन्यूटी रहनी बहुत जरूरी है। हाँ, हम इसकी वजह नहीं देख रहे, उस पर नहीं जा रहे कि इसको रोका क्यों गया है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के अंदर, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो रेट्स थे वो कहीं भी स्क्यूनेस नहीं थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि बहुत वेरिएशन आई हो, बहुत फ्लक्चुएशन हो। वो MSP के अराउंड ही ट्रेड हो रहा था, बल्कि उससे कम ही हो रहा था। तो हमारे को कोई वजह नहीं नजर आ रही थी जिसकी वजह से ये विड्रॉ किया है। लेकिन जो भी एक्शन लिया गया है, रेगुलेटर ने लिया है या गवर्नमेंट का उसके अंदर रोल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए। हम इस मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और एक और चीज हम कहना चाहते हैं कि नैरो कमोडिटी की बजाय, नैरो कमोडिटी तो जो ट्रेड करती हैं वो तो है ही, हमारे को जोड़ रखना चाहिए कि वाइडर कमोडिटी भी कहीं पॉपुलर हो। इसको कंट्रोल कैसे करना है इसके अंदर, उसको हमने देखने हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। SOPs हमारे प्लेस होने चाहिए, बट हमारे को इसको कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी जी जी, ओके। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके। बहुत ज़रूरी है इस तरह के विचार, क्योंकि तभी मार्केट यहाँ पर और ग्रो कर पाएगा। बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज खबरों का दिन है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, और खबर